तो ये हमारा है बैटरी एलिमिनेटर, इट इज़ द डीसी सोर्स। तो इसमें क्या है, डीसी सप्लाई करने के लिए इसका हम यूज करते हैं और इसमें इसका रेंज क्या है, डीसी वोल्टेज सप्लाई करने के लिए 2 वोल्ट टू 12 वोल्ट तक का रेंज है। इस समय हम 2 वोल्ट का इसमें यूज करेंगे डीसी सप्लाई के लिए, करंट सप्लाई के लिए। इसमें ये रेड कलर जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा और जो ब्लैक कलर का टर्मिनल वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बैटरी एलिमिनेटर। तो नेक्स्ट है हमारा वन वे की, ये ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो वन वे की का यूज़ क्या है, जब यहाँ से ये की निकाल देंगे तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और जैसे ही की को लगा देंगे ये क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब सर्किट को क्लोज कर देगा इस समय। और इसको निकाल देंगे तो डिस्कनेक्ट होने पे सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो इस तरह से वन वे की का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा सर्किट को ओपन करने के लिए या सर्किट को ब्रेक करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा ये है लेक्लांसे सेल। अब ये बनाते कैसे हैं, इसमें हम अमोनियम क्लोराइड और वाटर क्या है मिक्सचर यूज करते हैं। अमोनियम क्लोराइड और वाटर का मिक्सचर यूज करते हैं जिससे हमारा क्या है लेक्लांसे सेल बनता है। तो ये जो सॉल्यूशन है उसमें अमोनियम क्लोराइड और वाटर है और ये जो कार्बन रॉड है इसमें पॉजिटिव टर्मिनल तरह बिहेव करेगा और ये जिंक रॉड है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। तो ये पूरा अरेंजमेंट जो है क्या है एक सेल की तरह बिहेव करेगा जिसको हम क्या कहेंगे लेक्लांसे सेल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें अगर हम यहाँ इस समय 5 ओम के की को निकाल दी हैं तो ये क्या करेगा सर्किट में 5 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इट ऑफर 5 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब इसमें 2 टर्मिनल है और ये टर्मिनल से जो की लगे हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं। अगर हम एक से ज़्यादा की निकाल लेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज करेंगे। जैसे इस समय 2 ओम और 5 ओम का 2 निकालें हैं की तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो 7 ओम का हो जाएगा। तो इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन के नाते यहाँ से हम देख सकते हैं कितना रेजिस्टेंस यूज किया जा रहा है एट एनी टाइम। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स। नेक्स्ट ऑपरेटर्स हमारा गैल्वेनोमीटर। इसमें भी एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बना हुआ है, जिस पॉजिटिव मीन्स रेड, नेगेटिव मीन्स ब्लैक। और गैल्वेनोमीटर का यूज क्या है, इट इज यूज टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट। ये करंट को मेजर नहीं कर सकता है, केवल करंट का डिटेक्ट कर सकता है कि किसी क्लोज सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, ये करंट नहीं फ्लो हो रही है। तो ये क्या है, ये हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में देख लिया कि कैसे प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ करंट देखेंगे। ये हमारा है क्या जॉकी। तो जॉकी में क्या है, इसमें एक एंड पे वायर कनेक्ट होगा और दूसरा शार्प एड्ज है। शार्प एड्ज का इसलिए रखा जाता है जिससे कि यहाँ पे हम जिस वायर के जिस पॉइंट पर कनेक्ट करें वो एक एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाए, क्योंकि अगर शार्प नहीं होगा तो पॉइंट क्या है डिफ़र कर जाएगा। इसलिए शार्प एड्ज रखते हैं जिससे कि एग्जैक्ट पॉइंट नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट हम लोग फाइंड कर सकें। तो ये डिवाइस जो हमारा क्या है पोटेंशियोमीटर है। इसमें क्या है 100 सेंटीमीटर का एक स्केल लगा हुआ है। इसमें भी 2 टर्मिनल होगा जिसमें एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल, इसको पॉजिटिव टर्मिनल तरह ट्रीट करेंगे और इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल की तरह ट्रीट करेंगे। अब इस पोटेंशियोमीटर वायर में 6 मीटर का वायर का अरेंजमेंट लगा हुआ है। कैसे, जैसे ये वायर 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितना होगा 600 सेंटीमीटर, मीन्स 6 मीटर का वायर इस ऑपरेटर्स पे कनेक्टेड है। और इस वायर का अरेंजमेंट इसीलिए किया गया है कि नल डिफ्लेक्शन का हम पॉइंट फाइंड करेंगे, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट किस कहाँ पे मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंग बैलेंसिंग लेंथ पता करेंगे। तो इस तरह से इस ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाएगा टू फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ इन ओपन स्विच एंड इन क्लोज स्विच। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्किट कनेक्शन देखेंगे कि कैसे सर्किट का कनेक्शन किया जाएगा टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग अब इसके बाद सर्किट कनेक्शन देखेंगे। तो ये हमारा क्या है सर्किट डायग्राम है। तो इसमें एक बैटरी है जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पॉइंट ए मान लिया है, नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट बी मान लिया है। तो बैटरी से क्या है पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल ए को कनेक्ट किया गया है और एक नेगेटिव को
पोटेंशियोमीटर के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो जब हम बैटरी का कनेक्शन कर देंगे पोटेंशियोमीटर के दोनों टर्मिनल से, बैटरी का दोनों टर्मिनल, उसके बाद क्या करेंगे, जो पोटेंशियोमीटर का ये पॉजिटिव टर्मिनल ए बना, पॉजिटिव टर्मिनल, वहाँ से क्या करना है, एक हम लोगों को वन वे की यूज करना है, वन वे की, जिससे कि हम इसको क्लोज या ओपन कर सकें। और वन वे की से दूसरा जो वायर का एंड होगा रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट होगा, फिर रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से हमने पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से एक स्विच, एक रेजिस्टेंस बॉक्स वायर के थ्रू और फिर गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद उसी पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या है, लेक्लांसे सेल कनेक्ट करेंगे। अब पॉजिटिव टर्मिनल से लेक्लांसे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कार्बन रॉड कनेक्ट किया जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल फिर आगे ले जाएंगे। और ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कहाँ होगा, सेल के अंदर होगा। तो सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको भी कहाँ ले जाएंगे, गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल में ले जाएंगे। फिर गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से एक हम क्या है, जॉकी कनेक्ट करेंगे। फिर जॉकी का यूज करके हम 2 पॉइंट नल डिफ्लेक्शन का फाइंड करेंगे, जिससे कि बैलेंसिंग लेंथ पता चले। तो एक पॉइंट हमारा ओपन स्विच पर होगा और एक पॉइंट हमारा क्लोज स्विच के केस में, जैसे जब ओपन है तो ये मान लिया हमने N1 पॉइंट फाइंड किया, और जब इसको हम क्लोज कर देंगे तो मान लिया हमने N2 पॉइंट फाइंड किया। तो इस तरह से N1 N2 2 पॉइंट फाइंड करना है हमारा, एक एक करके, एक बार ओपन स्विच पे, एक बार क्लोज स्विच पे। तो ये सर्किट का अरेंजमेंट है। इसको अब इस सर्किट को अब हम लोग एक्सपेरिमेंटली कनेक्ट करेंगे, तब हम लोग इसका रीडिंग फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो अभी हमने सर्किट डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बैटरी एलिमिनेटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, जिससे पोटेंशियोमीटर का ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अब इसके बाद बैटरी एलिमिनेटर जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको पोटेंशियोमीटर के दूसरे एंड से कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। अब इसके बाद जब बैटरी कनेक्शन हो गया पोटेंशियोमीटर से, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से एक वन वे की कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल कंसीडर किया है, वन वे की का एक टर्मिनल यहाँ एंड कनेक्ट कर दिया, इसमें वन वे की का एक एंड कनेक्ट किया गया। और इसके बाद दूसरा एंड जो है कहाँ जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में जाएगा। तो दूसरा एंड कहाँ जा रहा है इसका, वन वे की का रेजिस्टेंस बॉक्स में। तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कर दिया गया। अब जो है रेजिस्टेंस बॉक्स का जो दूसरा एंड है वो गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा, गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल में। तो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल में। अब इसके बाद अगेन क्या है, पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से लेक्लांसे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है। तो ये हमारा एक वायर है यहाँ पे, जिसको पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए, और इस वायर का जो दूसरा एंड है क्या है, लेक्लांसे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए ये यहाँ पे। उसके बाद जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है किसका, सेल का, लेक्लांसे सेल का, वो भी कहाँ जाएगा, यह गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट होगा। तो ये हमने गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल में इसको कनेक्ट किया, यहाँ तक कनेक्शन हो गया। अब गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से वायर के थ्रू एक हम जॉकी कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा जॉकी कनेक्ट हो गया। अब हम क्या है, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। इस समय हमारा ये जो वन वे की है ओपन है, और हम क्या करेंगे, ओपन के केस में रीडिंग फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो सर्किट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या करना रहेगा, ऑब्जर्वेशन टेबल इसका देखेंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो हमें इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें क्या क्या चाहिए, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, जिसमें क्या क्या रहेगा, सीरियल नंबर, रीडिंग के लिए सीरियल नंबर 1 2 3 4 5,
फिर क्या रहेगा, रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, कि रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने कितने ओम का रेजिस्टेंस निकाला है उसको यहाँ पे नोट करेंगे। देन उसके बाद बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करना होगा। बैलेंसिंग लेंथ वो भी दो केस में फाइंड करना है, फॉर ओपन स्विच, फॉर क्लोज स्विच। तो ओपन स्विच के लिए जो लेंथ होगा उसको हम L1 से डिनोट करेंगे और क्लोज स्विच के लिए जो लेंथ होगा उसको हम L2 से डिनोट करेंगे। तो इस तरह L1 L2 फाइंड आउट करना है बैलेंसिंग लेंथ। देन हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फार्मूला हमारा स्मॉल r इक्वल टू L1/L2 - 1 इंटू कैपिटल R। तो क्या है, फिर इस फार्मूले से हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया। अब हम सबसे पहले ओपन स्विच के केस में रीडिंग परफॉर्म करेंगे। तो ओपन स्विच के केस में क्या है, हमें रीडिंग लेना। ओपन स्विच मतलब कि इसमें की ना लगा हो, तो ये क्या होगा, ओपन स्विच हो जाएगा। तो ओपन स्विच में कंडीशन हमने क्रिएट किया, ये बैटरी एलिमिनेटर को हमने ऑन किया, अब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर हम क्या है, इस जॉकी को रख कर देखेंगे कि दोनों साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो इस समय पोटेंशियोमीटर के हम पॉजिटिव टर्मिनल पर जॉकी कनेक्ट किए तो देख रहे हैं कि एक साइड में डिफ्लेक्शन हो गया। इसके बाद अगर हम पोटेंशियोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल में इसको कनेक्ट करें तो हम देख सकते हैं कि अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब दोनों साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम लोग रीडिंग ले सकते हैं यहाँ पे एट ओपन स्विच। तो सबसे पहले यही देखना होगा कि हमारा जो डिफ्लेक्शन है दोनों टू साइडेड है कि नहीं, दोनों साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, तब हम उसके बाद यहाँ से रीडिंग लेना शुरू करेंगे। तो अब क्या करने जा रहे हैं, अब हम रीडिंग लेना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले रीडिंग लेने का मतलब नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट खोजना है इन दोनों टर्मिनल के बीच में। तो अब ये हम सर्च करने जा रहे हैं कि वेरी नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फॉर ओपन स्विच। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हमने पॉजिटिव एंड पर एक इसको रखा जॉकी को, एक एंड में डिफ्लेक्शन हो गया, नल डिफ्लेक्शन नहीं मिला अभी। दूसरे एंड पर गए तो क्या है, अपोजिट साइड में आ गया। तो इस तरह से क्या करना होगा, इसका मतलब इसी दोनों के बीच में हमारा नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से हम ये नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट सर्च करेंगे, इस तरह से इसको स्लाइड करके फर्स्ट वाले वायर पे। तो इसे फर्स्ट वायर पे नल डिफ्लेक्शन नहीं मिला तो सेकेंड वायर पर देखेंगे। तो सेकेंड वाले वायर पे ये जो नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट है, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि दोनों साइड जा रहा है यहाँ से। तो ये हमारा हो गया नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है। तो इस पॉइंट पर क्या है, हमें नल डिफ्लेक्शन मिला है गैल्वेनोमीटर में। तो ये जो पॉइंट है नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट कहा जाएगा। और पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव एंड से टोटल लेंथ यहाँ पे हमें मेजर करना है। तो पॉजिटिव एंड से चलेंगे तो यहाँ तक 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद हम इधर चलेंगे तो 100 प्लस, तो 100 प्लस यहाँ से काउंट कर लेंगे कितना चल रहा है। तो कितना यहाँ से है, 100 प्लस में मतलब 117 सेंटीमीटर पे ये नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट मिल रहा है। 100 सेंटीमीटर इस वाले वायर पर, सेकेंड वाले वायर पर 17 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ जो हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर 117 सेंटीमीटर। अब इसको हम ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे। तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग लेंथ फॉर ओपन स्विच। और इसको हम लोग, तो ओपन स्विच पे हमारा जो बैलेंसिंग लेंथ है कितना, 117 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम ये नोट कर लेंगे 117 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ओपन स्विच पे ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया। हमने नल डिफ्लेक्शन पॉइंट जो मिल रहा था उसका पॉजिटिव एंड से लेंथ फाइंड किया। तो ये हमारा बैलेंसिंग लेंथ आ गया फॉर ओपन स्विच। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्लोज स्विच पर बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, वन वे की को क्लोज कर दिया। तो जब इसको क्लोज कर दिया हमने तो क्या है, इसको क्लोज सर्किट कहा जाएगा। अब इस केस में हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे। क्या है, जब स्विच हमारा क्लोज हो गया तो क्लोज स्विच के अकॉर्डिंग मतलब कि इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो क्या है, इस सेल का भी इसमें करंट फ्लो होने लगेगा और पोटेंशियल कुछ ड्रॉप हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग क्या हम लोग नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे।
तो नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ भी सबसे पहले क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर पॉजिटिव टर्मिनल पर जॉकी को रख के देखेंगे, एक साइड डिफ्लेक्शन हुआ। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड नल डिफ्लेक्शन चेक करेंगे जब हम स्विच को क्लोज कर दिए। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव टर्मिनल पर देखें तो एक साइड डिफ्लेक्शन हो गया, उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल पर गए तो दूसरा साइड डिफ्लेक्शन हो गया। इसका मतलब नल डिफ्लेक्शन हमें इस वायर में बीच में कहीं पर मिलेगा फॉर क्लोज स्विच। तो इस तरह से अब नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट कहाँ पे ये सर्च करेंगे। पहले देख लेंगे फर्स्ट सेकंड वायर बीच मिलेगा कि नहीं, जैसे फर्स्ट वायर पे हमने रखा ये, फिर उसके बाद सेकंड वायर, मतलब इन्हीं दोनों वायर के बीच में ही नल डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वायर और सेकंड वायर के बीच में नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिल जा रहा है। तो पहले हम फर्स्ट वाले वायर पे नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट सर्च करेंगे। तो फर्स्ट वाले वायर पे देख रहे हैं कि यहाँ पे गैल्वनो जीरो के दोनों तरफ डिफ्लेक्शन जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये अगर देखें, अब हमारा जो गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर है वो जीरो पर दिख रहा है। तो इस तरह क्या है, गैल्वेनोमीटर में हम इस पॉइंट पर नल डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, इंडिकेटर क्या है जीरो पर रुका हुआ है। इसका मतलब अब नल पॉइंट कहाँ पे है, तो इसको हम स्केल से देख लेंगे। तो नल पॉइंट क्या है, नल डिफ्लेक्शन, ये जो हमारा पॉइंट मिल रहा है कहाँ से देखेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ से चलेंगे तो कितने लेंथ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 24 के आगे 25 से थोड़ा सा पहले 24 के बाद कितना आ जाएगा, 24.5 सेंटीमीटर पे है इस समय। 24.5 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है। जब गैल्वेनोमीटर में करंट क्या है, जीरो, मीन्स नल डिफ्लेक्शन पे 24.5 लेंथ मिल रहा है। तो ये क्या है, ओपन स्विच का हो गया है। अब फॉर क्लोज स्विच जो लेंथ क्या होगा, L2, तो कितना आ जा रहा है ये 24.5 सेंटीमीटर पे क्या है हमारा क्लोज स्विच पे बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट किया हमने। अब क्या है, अब अगर ये दोनों लेंथ फाइंड हो गया तो हम क्या इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू L1/L2। L1 कितना हमारा 117, L2 कितना है 24.5 माइनस 1 इंटू रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला था रेजिस्टेंस बॉक्स से 5 ओम का, तो इंटू 5। तो इस तरह से हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरा कोई रीडिंग निकालना चाह रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस चेंज कर देंगे, तो ये लेंथ चेंज होगा, रेजिस्टेंस की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। वैसे एक ही रीडिंग सफिशिएंट है। तो इस तरह से हमारा ये क्या है, ओम में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा और ये एक्सपेरिमेंट